वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स। हम बहुत दिनों से यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि समस्या ये हो गई थी कि हम लॉकडाउन में कहीं फंस गए जहाँ पर इंटरनेट और बोर्ड का भी इशू आ रहा था, तो हमने वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाए। आज से हम फिर दोबारा से हम अपनी क्लासेस कंप्लीट स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा पिछले वीडियो से चल रहा था उसी को लेकर के हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है। थोड़ा सा गैप हुआ हमारा, 1-1.5 महीने का गैप हो गया, वीडियो नहीं मिल पाए क्यों, सिचुएशन ऐसी थी। लॉकडाउन लगने के बाद हम जिस एरिया में हमारा एक मतलब कोचिंग क्लासेस था तो वहाँ पे जो बोर्ड वगैरह थे तो वहाँ पे कोविड की वजह से पुलिस वालों ने आने जाने से मना कर दिया था, तो वहीं पे हमारे रिसोर्सेस रह गए और वहाँ हम जा नहीं पाए। उसकी वजह से हमारे वीडियो शूट नहीं हो पाए, नहीं तो हमारे वीडियो कंप्लीट आते रहते हैं आपके पास। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। और अभी टाइम है SBI क्लर्क, CHSL वगैरह इन सब के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन सब को लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले जो वीडियो हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, टोसेंट मेथड। कौन सा? टोसेंट मेथड। क्या पढ़ा था हमने? टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड मतलब किस में हम यूज कर रहे थे इसको हम कर रहे थे यूज रिमाइंडर थ्योरम। किसमें? रिमाइंडर थ्योरम। जब रिमाइंडर थ्योरम हम इसका यूज कर रहे थे तो हमने बताया था कि एक अच्छे से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम टोसेंट मेथड का कैसे यूज करेंगे, वो हमने आपको बताया था। फिर हम आगे जब इसको बढ़ रहे थे उससे पहले हम लेकर एक चीज़ चलते हैं कि एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मतलब एक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है पर शायद समझ ना आने के कारण वो क्वेश्चन द्वारा हमसे किया गया। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक चीज़ स्टार्ट की थी। कहाँ से स्टार्ट किया था? डिजिट। कहाँ से? डिजिट से हमने स्टार्ट किया था। तो डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, ठीक है, डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होते हैं, ये आपने नहीं देखा है तो हमारी पिछली वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिए। आप उसकी थोड़ी सी झलक हम आज यहीं पर एक रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा कि नंबर और डिजिट जो कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन आया था मेरे पास किसी का, उन्होंने क्वेश्चन मेरे से किया कि कुछ इसमें थोड़ा सा इशू है, उस इशू को मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ कि इशू क्या था। जैसे डिजिट होते हैं, क्या होते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। एक जीरो भी डिजिट में काउंट होता है। जीरो क्या होता है? डिजिट में काउंट होता है, पर लेकिन जीरो अगर आगे है, जीरो अगर किसी नंबर के आगे लगा है तो वो डिजिट में काउंट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपसे बोले कि 01, तो 01 क्या है? 1 है, पर आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि 2 अंकों की संख्या है, सिंगल है। ठीक है, तो अगर जीरो किसी संख्या के पीछे लग जाए तो क्या हो जाता है? 2 डिजिट में काउंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजिट में काउंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 1 के आगे 1 0 लगा हो, चाहे 2 0 लगा हो, चाहे 3 0 लगा हो, पर रहेगा वो 1 ही। क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। इसको हम 4 अंकों की संख्या नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर यही 0 1 के पीछे लगा दिए जाएं तो इसको हम 4 अंकों की संख्या बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं 1000। क्या बोल सकते हैं? 4 अंकों की संख्या बोल सकते हैं। चलो, अब ये तो कह रहे हैं कि सबको पता है ये चीज़ होती है। चलो, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए अच्छा होगा ये चीज़। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ठीक है, इसको हम चलते हैं। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या है? डिजिट है। क्या है? डिजिट है। अब देखिए, कन्फ्यूजन था क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या था एक्चुअल में वो देखिए। आप किसी ने क्वेश्चन किया कि 1 से लेकर के 123 तक, 1 से लेकर के 123 तक गिनती में, 1 से लेकर के 123 तक गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा?
क्या होता है ये, 1 से लेकर 123 तक कितने अंकों का गिनती में, 1 से लेकर 123 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछा क्या गया है, अंक। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट, ठीक है, डिजिट बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, 1 से लेकर 123 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो देखिए, इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक 9 डिजिट होते हैं, यानी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल डिजिट होते हैं तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक कितने डिजिट हुए, 9 डिजिट हुए। समझने की कोशिश कीजिए क्या समझाना चाह रहा हूँ। 1 से लेकर के 9 तक कितने डिजिट हुए, 9 डिजिट हुए। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को इसलिए लेके चल रहे हैं हम, टॉस एंड मेथड पे आएंगे पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। अब ये 9 तक आ गए। अब आपसे कहीं क्वेश्चन कर दे कि 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर के 99 तक कितने डिजिट का प्रयोग होगा। अब वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या था, जैसे 1 से लेकर के 99 तक, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि 1 से लेकर के 9 तक की गिनती हमें पता है कि इसमें 9 अंक होते हैं। अगर 99 में से 99 में से हम -9 कर दें, क्योंकि 9 हम ये वाले जो सिंगल 9 है ना, 9 डिजिट, इनको हम अलग कर रहे हैं, तो क्या वो 99 में से 9 जाएंगे, कितने बचेगा, 90। कितना बचा, 90 बचेगा। तो समझने की यहाँ पे ये बात है कि अब कहीं क्वेश्चन में ये लिखा था, क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करे तब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये हो गया 90, ठीक है। अब जब ये 90 बच रहे हैं, अब देखो 10 से लेकर के 90 तक, 10 से लेकर के 99 तक, अब 9 तो हमने माइनस कर लिए तो 10 से गिनती चालू होगी, 10 से गिनती चालू हो रही है तो 10 से लेकर के 99 तक 2 अंक हैं, हर एक उसमें 2 अंक हैं। कोई भी गिनती कर लो, 10, 2 अंकों का 11, 2 अंकों का 12, 2 अंकों का 13, 2 अंकों का। तो यानी कि 10 से लेकर के 99 तक की जो गिनती है उसमें कितने डिजिट होते हैं, प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। ये 10 से लेकर के 99 तक की गिनती में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। पर लेकिन 9 हम माइनस कर चुके हैं तो कितना बचा, 90, 90 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यानी 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर 99 तक 180 डिजिट आते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन एक तो ये दूर हुई कि 10 से लेकर के 1 से लेकर के 99 तक नहीं, 10 से लेकर के 99 तक 180 डिजिट होते हैं। अब आपको पता है 9 हमने पहले ही माइनस कर लिए तो 9 इसमें ऐड कर दें तो कितने डिजिट हो गए, 189 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए, 189 डिजिट हो गए, ठीक है। क्या हुआ कि 10 से लेकर के 99 तक, अब आप 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट होते हैं, 2 का मल्टीप्लाई किया 180 हुआ। हमें पता था कि हमने 9 पहले ही माइनस कर लिए हैं। जो सिंगल 9 है, जो सिंगल 9 है उसको हमने पहले अलग कर लिया, फिर 10 से गिनती स्टार्ट की, 1 से ना करके 10 से गिनती स्टार्ट की तो हमने निकाला कि 180 होते हैं। फिर वो 9 ऐड कर दिए उसमें तो कितने हो गए, 99 हो गए। और 99 कितने डिजिट हुए, 189 डिजिट हुए। कितने डिजिट हुए, 189 डिजिट हुए। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का हम जिक्र करते हैं, क्या है। अब पूछा कि 1 से लेकर 123 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा। वहाँ पे लिखा क्या था, एक्चुअली लिखा ये था कि 1 से लेकर के 9 तक 99 तक 99 इंटू 2 इक्वल टू 189 लिख दिया था। क्या लिख दिया था, 99 इंटू 2 इक्वल टू 189 लिख दिया था। यही क्वेश्चन, यही एक डाउट था उनको कि 99 इंटू 2 में ऐसा, मतलब 99 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आना चाहिए, लिख क्या रहे हैं 189। क्या लिख रहे हैं, 189 लिख रहे हैं, पर आना एक्चुअल में क्या चाहिए, 198। उनका कुछ क्वेश्चन वाजिब था, पर लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गिनती है, क्या है, गिनती है। हम एक केवल 99 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम 1 से लेकर के 99 तक में जितने डिजिट आ रहे हैं वो हम काउंट कर रहे हैं। पर यहाँ पर ये लिखना ना हो करके कि 1 से लेकर के 99 तक, इसको यहाँ पर वो लिख दो कि इसमें 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट होते हैं। ये हमें ज्ञात है, क्या है, हमें पता है, हमें पता है।
क्यों पता है? क्योंकि हमने वो सॉल्व किया है, मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है, तो इसलिए हमें ये चीज़ अब क्या हो गया कि ये चीज़ हमें ज्ञात होगी, क्या होगी, पता पड़ गया भाई 1 से लेकर के 99 तक, क्या पता पड़ा, 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट होते हैं, और ये कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं। अब इसको ये चीज़ हमें एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कोई चीज़ हमें होती है याद, हर एक चीज़ क्या होता है, देखो आजकल क्या चल रहा है कि हमेशा आजकल चल रहा है कि ट्रिक होनी चाहिए, ट्रिक। देखो ट्रिक कितनी ट्रिक बनाओगे, ट्रिक में कहीं उसने ऐसा क्वेश्चन अच्छा फंसा दिया कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो आपकी ट्रिक तो धरी की धरी रह गई, तो आपकी ट्रिक वहाँ काम नहीं करी। जब ट्रिक काम नहीं करेगी तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं, कहीं कितना भी बड़ा पढ़ाकू भूल जाएगा। वही हर एक अलग क्वेश्चन के लिए अलग मेथड होता है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग ट्रिक होती है, कितनी ट्रिकें याद करो। तो उससे ट्रिक्स याद करने से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट होते हैं तो होते हैं। अगर किसी को डाउट है काउंट करके देख लें, इतना टाइम दे दे, 5-10 मिनट दे दे, काउंट हो जाएंगे कितने डिजिट होते हैं। ये सिंपल तरीका है निकालने का कि 9 माइनस कर दो, बाकी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। सबको पता है कि 10 से लेकर के 99 2 अंकों की नंबर हैं, 2 अंकों के नंबर हैं, ये बात आपको कंफर्म है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा है 1 से लेकर 123 तक, यानी 1 से लेकर के यहाँ तक देखो, अगर 1 से लेकर 9 तक लिख दें, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 डिजिट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो 1 से लेकर के 9 तक, 9 इंटू 1 कितने हो गए, 9 डिजिट हो। अब देखो 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितने होते हैं, 90 टर्म होते हैं। 90 टर्म का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 189। अब इस टर्म को ना लिखने के लिए, इस टर्म को मतलब कि कॉन्सेप्ट बेस को लॉन्ग ना बनाने के लिए वहाँ पे क्या कर दिया कि 1 से लेकर के 99 तक इंटू 99 इंटू 2 इक्वल टू 189 लिख दिया। इस वेट मतलब ये कन्फ्यूजन है सबसे बड़ी। इस चीज़ को हटाने के लिए ये चीज़ लिखी गई, ये चीज़ हटाने के लिए ये चीज़ लिखी गई, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि यहाँ पर 198 के 189 आ रहा है, 198 क्यों नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हमने, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि देखो लिखने का तरीका गलती हो जाती है कभी कभी कि शायद लिख हम कुछ रहे हैं, समझ कुछ और आ रहा है, पर लेकिन एक्चुअल में है कुछ और, ठीक है। तो यहाँ से पूछा कि तो यहाँ पे 189 डिजिट होता है। अब देखिए 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट होते हैं। ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी, आशा है। 189 डिजिट हो गए, तो 189 डिजिट में से क्या हुआ, अब संख्या जो बच रही है 100 से लेकर के 123 तक बच रही है, 100 से लेकर के 123 तक बच रही है। अब यहाँ पे कितने नंबर बच रहे हैं, 24 गिन लो, एक तो 100 हो गया और 23 उधर हो गए, कितने हो गए, 24। 24 कितने अंकों का, 3 अंकों का। 24 का मल्टीप्लाई कर 4 3 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 24 3 72, ठीक है, कितने हो गए, 72 हो गया। 72 को इसमें ऐड कर दो, 9 2 11, ये कहाँ से लगेगा, 8 7 15 16 6 यहाँ से लगेगा 261, यानी कि क्या हो गया, 1 से लेकर 123 तक 261 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। कितने अंकों का, 261 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए समझाएगा कितने 261 हो। आगे चलते हैं। आशा है एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं टॉसेंट मेथड। इस पर टॉसेंट मेथड, टॉसेंट मेथड में हमने क्या बताया था कि किसी को भी टॉसेंट मेथड में क्या बताया कि किसी के नंबर का हम क्या निकाल लेते हैं, उसमें साइकिल निकाल लेते हैं। क्या है, साइक्लिसिटी, रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं, साइक्लिसिटी
रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। अब हुआ क्या, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम और टॉसेंट रिमाइंडर थ्योरम एक ही है, टॉसेंट मेथड और साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम एक ही है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि हमें पता होता है कि कोई एक नंबर जो है, सर्टेन नंबर, क्या कह रहा है, कोई एक निश्चित नंबर, कोई एक निश्चित नंबर एक पावर के बाद, यानी कि कोई भी एक पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? चक्र। चक्र यानी कि कोई भी चक्र कैसे घूम रहा है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या है ये एक्चुअल में, तो आप टॉसेंट मेथड का जब से रिमाइंडर थ्योरम में वीडियो पढ़े हुए हैं पिछले, बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, टॉसेंट मेथड पढ़ाया है, मतलब नंबर सिस्टम के ऊपर 8 से 10 वीडियोज़ पड़े हुए हैं। आप उनको जब देखोगे एकदम शुरुआत से, तो आपको बिल्कुल एक एक बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या पढ़ाया था और क्या पढ़ाना हूँ, मतलब क्या पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप देखिए, क्या निश्चित नंबर के बाद एक निश्चित नंबर, एक निश्चित पावर के बाद क्या होगा? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कोई भी पावर हो, नहीं 1 2 या 3 यानी कि 4 या 4 पावर के बाद अगर जहाँ पर 1 आ गया वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही नंबर फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही नंबर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर वही नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। बार बार एक सर्टेन पावर, यानी 4 पावर के बाद कोई नंबर बार बार घूम रहा है, उसी को हम क्या बोलते थे? बार बार घूम रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, टॉसेंट मेथड। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। ठीक है, आगे इसमें हम चल रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम एक थी एलसीएम मेथड, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम और टॉसेंट मेथड्स की सहायता से हमने, ठीक है, टॉसेंट मेथड की सहायता से हमने क्या किया था? रिमाइंडर निकालना स्टार्ट किया था। क्या किया था? रिमाइंडर निकालना स्टार्ट किया था। क्या किया था? रिमाइंडर निकालना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब उसी को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। हम क्या कर रहे थे? एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा? एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम में 3 टाइप की होती है। कितने? 3 टाइप्स की होती है। एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? 3 टाइप्स की होती है। कितने की? 3 टाइप्स की होती है। अब कौन कौन से टाइप होते हैं? तो इसमें टाइप 1 देखते हैं। क्या देखते हैं? टाइप फर्स्ट। ठीक है, क्या देखेंगे? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या कहता है? कोई नंबर n है, ठीक है, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम में कह रहा है टाइप 1, कोई नंबर n है और उसको हम x से भाग दिया जा रहा है। कोई नंबर n है और उसको x से भाग दिया जा रहा है और रिमाइंडर r आ रहा है। x से भाग दिया जा रहा है और रिमाइंडर r आ रहा है। या तो x से मान लीजिए, x से नहीं तो आप देखिए a इंटू बी इंटू सी, ये मान लो। इससे और अच्छी बेटर समझ में आएगी क्या चीज़ है। x से मैंने बताया कि x से भाग दिया है, रिमाइंडर आ रहा है, तो आप ये सिंपल हो जाएगा, एकदम बता दिया मैंने कि वो चीज़ वहीं आ रही है। पर आप देखिए a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी से भाग दिया जा रहा है किसी n नंबर में, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? r आ रहा है। यानी कि चाहे n में a से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? r आएगा। ठीक है, चाहे n में b से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? r आ रहा है। चाहे n में c से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? r आ रहा है। यानी कि तीनों ही सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आ रहा है? r आ रहा है। तो टाइप 1 कहता है कि अगर किसी नंबर को भाग देने पर तीनों सिचुएशन, यानी कि उसके फैक्टर करने पर और फैक्टर से डिवाइड देने पर, यानी कि फैक्टर करने पर और फैक्टर से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर तीनों ही नंबर से रिमाइंडर r प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम चाहे a से भाग दें
चाहे हम बी से भाग दें और चाहे हम सी से भाग दें, रिमाइंडर आर ही आना है, रिमाइंडर आर ही आना है, एक ही रिमाइंडर आएगा, यानी कि वो सेम रहेगा। चाहे तो 2 आ जाए तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा आर ही बचेगा, रिमाइंडर हमेशा आर ही बचेगा। और ठीक है, क्वेश्चन आर ही मतलब रिमाइंडर आर ही बचेगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तीनों सिचुएशन में हमने क्या किया, रिमाइंडर आर ही बच रहा है। अब रिमाइंडर आर कैसे बच रहा है वो देखिए, कौन इसको कोशिश कीजिए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 5185 बटा 51। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 की पावर 5185 बटा 51। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसका रिमाइंडर बताइए, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। इसका क्या बताइए, रिमाइंडर बताइए, यानी कि इस संख्या का रिमाइंडर बताइए। अब यहाँ पे क्या करता, अगर यहाँ पे आप टोसेंट मेथड से जाते, किससे, टोसेंट मेथड से। अब इसको 2 तरीके से अपन देखते हैं, इसके साथ हम टोसेंट मेथड का यूज करके देखते हैं, इसके साथ एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 1 यूज करके देखते हैं कि दोनों तरीके से क्वेश्चन इजी किस मेथड से बन रहा है, किस मेथड से इजी बनेगा क्वेश्चन। टोसेंट मेथड क्या कहती है कि इस नंबर का अगर फैक्टर कर लिया जाए 13 सत्ते 91, इस नंबर का 13 सत्ते 91 होता है, इस नंबर का अगर फैक्टर कर लिया जाए, इस नंबर का अगर फैक्टर कर लिया जाए, ठीक है, और इनको इसका टोसेंट निकाला जाए, टोसेंट निकाला जाए 91 इंटू 1 माइनस 1/13, ठीक है, ऐसे निकलेगा। और 1 माइनस 1/7 ऐसे करके निकालेंगे। 91 इंटू 13 एकम 13 माइनस 1 ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, यानी उसका साइक्लिसिटी नंबर जो है वो बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, टोसेंट मेथड ऐसे चलता है, टोसेंट मेथड ऐसे चलता है। तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको लगा के देखिए इस तरीके से सॉल्व करने की, और ना आए तो पिछली वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हमने क्या करेंगे, 17 इंटू 13 सत्ते 91, 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 में हमने इसको तोड़ लिया, यानी कि ये प्राइम फैक्टर है। क्या है, प्राइम। 13 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, क्या ये प्राइम फैक्टर है। तो टोसेंट मेथड में क्या कहा गया था, अगर कोई प्राइम फैक्टर है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका साइक्लिसिटी हमेशा p-1 होगा, यानी कि नीचे जो नंबर दिया है ये 13 ये 7, उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपको उसका साइकिल पता पड़ जाएगा कितने पावर के बाद रिपीट होता है। यानी कि अगर हम 13 को देखा जाए, 13 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 12। तो यानी कि कह रहा है कि इसका प्राइम फैक्टर का 13 का 12 पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि साइकिल चक्र जो है, यानी साइकिल है उसका, वो 12 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। कितने पावर के बाद, 12 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हमने इसको तोड़ा, तो इसको हम सॉल्व करने की देखते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, अब देखो इसको हमने तोड़ लिया, इसमें 2 में तोड़ा, 13 और 7, ठीक है, 13 सत्ते 91, 2 में इसको तोड़ लिया। अब ये 13 जो है इसको लिख लीजिए 9 इंटू 5185 बटा 13, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए 9 5185 बटा 13, क्या है, 9 5185 बटा 13, नहीं 85 बटा 7, ये दूसरा भी प्राइम नंबर है 7, क्या होगा 7। अब ये प्राइम नंबर है, टोसेंट मेथड के अकॉर्डिंग इसमें से -1 करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 12, इसमें से -1 करेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, 6, क्या बचेगा, 6। टोसेंट मेथड से इसमें टोसेंट मेथड लगाएंगे तो ये चीज़ बच रही है, यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यानी कि ये 6 पावर के बाद रिपीट हो रहा है और ये 12 पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, 12 पावर के बाद रिपीट स्टार्ट होगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए 9 की पावर 5185 बटा 12। अब इस 12 का, ये जो 12 है, इस 12 का इसमें भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो। साइक्लिसिटी 12 के बाद स्टार्ट होगा, इस 12 का इसमें भाग दे दो तो क्या क्या 12 12 12 चौके 48,
48 आ जाए, कितना बचा 4, ठीक है, कितना बच रहा 4। अब देखिए 48 तो कितने बचे 3, तो कितने हो गए 38 हो गए, 12 का 12 थी 36, 12 थी 36 हो गए, 12 थी 36 हो गए। अब कितने बचे 2, फिर कितने हो गए 25, तो 12 दूनी 24। अब कितना बच रहा है 1। यानी कि अगर इसमें हम 12 से भाग दे दें, 12 से भाग दे दें तो 5184 तक, 5184 तक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर 5185 में हम 12 का डिवाइड देंगे तो 5184 तक वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और बचेगा क्या, क्या बचेगा 9 की पावर 1। 9 की पावर 1 क्या होता है 9 होता है, समझ में आ गया। 9 की पावर 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, नहीं रिमाइंडर क्या बचेगा उसका 1 बचेगा, तो 9 की पावर हो जाएगी। 9 की पावर हो जाएगी तो क्या बचेगा, और 9 की पावर क्या होता है 1, 9 की पावर 1 क्या होगा 9 होगा। उसी तरीके से 7 में क्या बच रहा है 6 का, 5185 में अगर 6 का डिवाइड देंगे, 5185 में 6 का डिवाइड देंगे तो देखिए 7 6 48, 8 हो गया, 3 बचा, फिर कितना हो गया 38, 56 का 36, कितना बचा 2, तो कितना हो गया 6 चौके 24, फिर भी 1 बच रहा, यानी कि 9 की पावर 1, फिर बचा 9। यानी कि वो वाली सिचुएशन यहाँ पर फिट बैठ रही है। मैंने अभी टाइप 1 बताया ना, टाइप 1 की सिचुएशन यहाँ पर फिट बैठ रही है। कौन सी बैठ रही है, चाहे n में a से भाग दिया जाए, चाहे n में b से भाग दिया जाए, रिमाइंडर r ही बचेगा। जब रिमाइंडर r ही बचेगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 9 आ रहा है और यहाँ पे भी रिमाइंडर 9 आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, 9 हुआ। यानी कि 9 की पावर 5185 से अगर 5 दिया जाए और 85 में संख्या में 99 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर 9 आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर 9 आएगा। बस कंठस्थ कर लिया इस चीज़ को, रिमाइंडर क्या आना है 9 आना है। ये बात आपको समझ में आ गई, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। नहीं आया तो एक बार और इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये चीज़ एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम के अंदर है और टाइप 1 है। यहाँ पर टॉसन मेथड का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज कर रहे हैं। दोनों को मिक्सअप करके हमने क्या किया, ये क्वेश्चन बनाया। अब देखिए टाइप सेकंड क्या कह रहा है। टाइप सेकंड, ये तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था, इसके ऊपर हम और वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक मिक्सअप क्वेश्चन का आएगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। अभी हम थोड़े मेथड को समझते हैं, मेथड को समझ के चलते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस सेशन को क्वेश्चन के टोटली कंप्लीट क्वेश्चन चलाएंगे, ठीक है। टाइप सेकंड क्या कह रही, कोई नंबर n में, अब देखो सिचुएशन तो 3 बन रही है। क्यों बन रही है, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि अगर हम n में a b c से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर सेम आ रहा है। जब रिमाइंडर सेम आ रहा है तो हमें पता पड़ गया कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। पर लेकिन आई रिमाइंडर किसी एक में भी अलग आ गया या रिमाइंडर तीनों के ही अलग आ गए, तब वो सिचुएशन कौन सी होगी, उसी के लिए ये टाइप 3 बनाए गए हैं कि अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। तो n की पावर n में a इंटू बी इंटू सी से अगर भाग दिया जाए, n में a इंटू बी इंटू सी से भाग दिया जाए, चाहे n में a से भाग दिया जा रहा है, चाहे n में b से भाग दिया जा रहा है और चाहे n में c से भाग दिया जा रहा है, रिमाइंडर r1, रिमाइंडर r2, रिमाइंडर r3 आ रहा है। रिमाइंडर r1, रिमाइंडर r2, रिमाइंडर r3 आ रहा है। क्या आ रहा है, r3 आ रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या निकालेंगे, कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे। और कॉमन रिमाइंडर क्या होगा, समझ में आ रहा है नहीं? तो कॉमन रिमाइंडर क्या होगा, कॉमन रिमाइंडर मैं बताता हूँ क्या होगा। ये होगा जब a b और c से भाग दिया जाता है तो r1, r2, r3, यानी कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। रिमाइंडर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। तो देखिए जब रिमाइंडर अलग अलग होंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, a माइनस r1, ठीक है, b माइनस r2 इक्वल टू चलेंगे, इजिकल टू c माइनस r3 इजिकल टू k, ठीक है। ये सिचुएशन बनेगी, कौन सी बनेगी, a माइनस r1, b माइनस r2, c माइनस r3 एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर हम a में से r1 माइनस कर दें और b में से r2 माइनस कर दें और c में से r3 माइनस कर दें तो
जो नंबर निकल के आएगा वो के ये एक आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया। अब जब ये चीज़ इक्वल होगी, ये चीज़ इक्वल होगी तो इसका रिमाइंडर कैसे, तो इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर ये आएगा a इंटू बी इंटू सी माइनस के माइनस के यानी कि के की जो वैल्यू होगी, के की जो वैल्यू होगी वो इन तीनों में से किसी एक में से माइनस कर दिया जाएगी तो हमें वो रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मान के चलो ठीक है, रिमाइंडर वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, नहीं आई, समझाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे इस चीज़ को। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन कर लिया, देख लीजिए। देखो इस क्वेश्चन को टाइप 2 को समझने के लिए मानो कोई नंबर n है, उसकी पावर x है इक्वल टू 91 से भाग दिया जा रहा है। कोई नंबर n है, उसकी पावर x है और उसमें 91 से भाग दिया जा रहा है। ठीक, चाहे तो ये कर लो, मान को यही चल लो, इनको हम फैक्टर में तोड़ देंगे, कितना, 13 और 7। n की पावर x में 91 से भाग दिया जा रहा है, इसको हमने तोड़ लिया प्राइम फैक्टर में 13 और 7 में तोड़ लिया भाई साहब, तोड़ लिया जी। अब ये 13 और 7 टॉसन मेथड यूज करेंगे इसमें, तो क्या होगा, n की पावर x बटा 13। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, n की पावर x बटा 7। अब ये प्राइम नंबर है तो 12, ये भी प्राइम नंबर है तो 6। टॉसन मेथड से ये प्राइम नंबर है तो 12, ये प्राइम नंबर है तो 6। पर यहाँ से जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा, यहाँ से जो भी रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा, जो भी रिमाइंडर R1 और R2, जो भी रिमाइंडर हमें R1 और R2 प्राप्त होगा वो कैसे होगा, फिर मैंने बोला सिचुएशन ये होगी कि 13 माइनस R1, ठीक है, 13 माइनस R1 इक्वल टू 7 माइनस R2, ठीक है, 7 माइनस R2 इक्वल टू क्या होगा, के होगा। ये सिचुएशन बताई थी, यानी कि ये माइनस R1 इक्वल टू बी माइनस R2, ये सिचुएशन बताई थी। तो क्या 13 माइनस R1 7 माइनस R2 इक्वल टू क्या होगा, के होगा। जब के होगा, जो के इक्वल ये वैल्यू है तो इस के को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 91 माइनस के, क्या लिख देंगे, 91 माइनस के। 91 माइनस के जो है इसका आंसर होगा और यही इसका रिमाइंडर होगा। यानी कि जो रिमाइंडर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा उसमें के की वैल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे 91 में से, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो उसमें से हम क्या कर देंगे, कोई भी एक्स वाई जेड माइनस के, मान लो कोई भी नंबर हो उसमें वो हम के माइनस कर देंगे, हमको वो रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड टाइप है। क्या है, सेकंड टाइप है। समझ में आ गई ये बात, तो यहाँ तक की ये बात समझ में आई अच्छी तरीके से, बिल्कुल समझ में आनी भी चाहिए। ठीक है, तो आज वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप 3 बताएंगे और एक और नए चैप्टर या फिर नया इसमें रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही एक नई चीज़ और सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। वेलकम बैक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, हमने दोबारा स्टार्ट किया है और फिर से स्टार्ट कर दिया। आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलती रहेंगी, हर हफ्ते 2 से 3-4 वीडियो आपको कंप्लीट आएंगी मैथमेटिक्स के ऊपर। ये आप मेरा वादा है, इसे आप टेंशन न लीजिए, एकदम अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिए और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। एसएससी का एग्ज़ाम है, अभी 2018 का भी क्लियर हुआ है, उसमें रिजल्ट आया है टाइपिंग वालों का, और अब लॉकडाउन खुल चुका है तो एग्ज़ाम्स होंगे, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जो जून में होना था वो आपको जुलाई और अगस्त में होने की संभावना लग रही है। जैसे ही एग्ज़ाम ये आगे बढ़ रहे हैं और भी एग्ज़ाम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, उसके लिए आपको अच्छा टाइम मिल रहा है, उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। कोई भी एग्ज़ाम हो, एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको टाइम मिला है, उस टाइम का यूटिलाइज कीजिए। 1 महीने 1.5 महीने जो पेपर डिले हुए हैं तो आप उसका यूटिलाइज कीजिए, उस टाइम अपनी मेहनत कीजिए और अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कमजोरी है, उनको परफेक्ट बनाइए। तो ये चीज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।